my curious fellows. Welcome to my channel Art and Ink. तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी जारी होगी। पिछली वीडियो में हमने कर्सिव राइटिंग में कुछ लेटर्स लिखना सीखे थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम अगले दो लेटर्स लिखना सीखेंगे, यानी जी और एच। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। तो सिंपली आपको एक पेज लेना है और एक मार्कर लेना है। मैं टेम्पो का ब्लू मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मार्कर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। अच्छा, अभी ये जी और एच लिखने से पहले मैं आपको एफ लिखने का एक और स्टाइल बताता हूँ, पिछली वीडियो में रह गया था। तो एफ लिखने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको उर्दू मार्कर, जिस तरह उर्दू में हम पकड़ते हैं उस तरह से आपको उर्दू मार्कर पकड़ना है। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें मुश्किल आती है, तो इसके लिए मैं आपको सिंपली एक ट्रिक्स बताता हूँ। आप लोगों को मार्कर कुछ इस तरह से टेढ़ा पकड़ना है, इस तरह से बिल्कुल इस तरह क्रॉस में, और इस तरह से अगर हम इसको रखें, ये देखिए इस तरह एक क्रॉस सा बनता है। ठीक है, मज़ीद देखने के लिए कि आपने मार्कर सही पकड़ा, आप यूँ रखें लाइन, इस तरह से ड्रॉ करें, तो इस तरह से आपके पास इस तरह से डॉट्स बनेंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि आपने उर्दू मार्कर की ग्रिप आपने सही पकड़ी हुई है कि नहीं, मतलब आपने सही तरीके से होल्ड किया हुआ है कि नहीं मार्कर को। तो इस तरह से आपको सिंपली इधर पेज पे इसको रखना है और इस तरह से एक लाइन लगानी है, zigzag लाइन। ठीक हो गया? तो जब आप इस तरह से लगा लेंगे तो इसमें सिंपली आपको खुद ही थिन लाइन और थिक लाइन और फिर थिन लाइन खुद ही मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करना है कि आपको सिंपली इस तरह के एक थिन लाइन लगानी है। ठीक हो गया? थिन के बाद आपको दोबारा थिक आना है। ठीक हो गया? जब इधर तक आ जाए फिर उसके बाद आपको दोबारा थिन करना है, यूँ और यूँ लाकर इस तरह से आपको बना देना है। ठीक हो गया? फिर इसके बाद आपको इस एरिया को कलर कर देना है। तो ये आपका इस तरह से दिखेगा। ठीक हो गया? फिर इधर आपकी मर्ज़ी है कि आप थिन लाइन लगाते हैं, थिक लाइन लगाते हैं। ठीक हो गया? मैं इस तरह से थिक लाइन लगा देता हूँ। इस तरह भी आप एफ लिख सकते हैं। फिर अगला जो लेटर है वो है जी। तो जी लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सी की तरह ही लिखना है। तो सी की तरह आपको लिखने के लिए इस तरह से थिन लाइन, फिर थिक, ठीक हो गया, फिर थिन, ये सी हो गया। फिर इधर से आपको इधर तक ला के ना, फिर यहाँ पे ट्विस्ट आता है इस पॉइंट पे, फिर आपको इस तरह ऊपर ला के और फिर पीछे लेकर जाना सीधा, तो सीधा ले जाकर वापस लाना है इस तरह से, और फिर इसको नीचे ले जाना है। ठीक हो गया? यहाँ तक थिक। फिर इस पॉइंट पे आके आपको थिन करना है और यहाँ तक आपको लाके थिन ही रखना है। फिर यहाँ से आपको थिक करना है। ये देखिए, इस तरह से आप जी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? एक और बार अगर आप इसे लिख लेता हूँ। इस तरह से आप जी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? और फिर इसमें आप सिंपल भी लिख सकते हैं, इस तरह ले आए, इस तरह से आपका सी हो गया, यूँ लाकर यूँ, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं। फिर जो इसके बाद जो अगला लेटर है उसमें भी हम एफ की तरह इसी तरह हम रख के उर्दू मार्कर की तरह, और हम इस तरह से लगाएंगे लाइन। ठीक हो गया? जब आप इस तरह से एक लाइन लगा लें, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सिंपली इसको इस तरह से ला के कर्व कर देना है। ठीक हो गया? इस तरह से, और फिर इसके बाद आपको इसको पहले थिन नीचे लाना है। ठीक हो गया? फिर आपको लाकर थिक कर देना है। यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यूँ लाकर यूँ ले जाना है। ठीक है? एक सिंपल सा। ठीक हो गया? फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यूँ नीचे लाना है और दोबारा थिक कर देना है। ये हो गया आपका एच। एक और बार लिख लेते हैं। ठीक हो गया? इस तरह से हम एच लिखते हैं।
ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है स्मॉल एच। तो स्मॉल एच हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल एच लिखने के लिए आपको सिंपली इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यूँ सीधा नीचे आ जाना है। ठीक हो गया। मतलब आप पहले थिन लेकर गए, फिर आपने थिक कर दिया, फिर आपको दोबारा से इधर से इस तरह से थिन एक कर्व बनाना है। थिन सा कर्व बना के फिर आपको इसको नीचे थिक करके जाना है। ये आपका एच हो गया। ठीक है। इसमें आप इस तरह से भी लाइन बना सकते हैं। देखिए एक बार यूँ, मतलब थिक, फिर उसके बाद थिन, फिर थिक, फिर थिन। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास एच। इसमें आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं सिंपली। आप यूँ लाए, फिर बिल्कुल सीधा सा लाकर फिर दोबारा थिन, थिक, यूँ भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगला है जी। तो जी के लिए आपको सी लिखना है। सी की तरह पहले लिखना है थिन, फिर थिक, फिर थिन। ठीक हो गया। जब ये सी की तरह आप लिख लें, उसके बाद आपको बिल्कुल सीधी एक थिक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। जब आप यहाँ तक आए तो फिर आपको इधर से थिन करके और यूँ लाइन लगा देनी है। ये आपका जी हो गया। फिर इसमें एक और स्टाइल भी आता है कि आप सर वो बना दे, ओ बनाए। ओ बना लिया आपने, मतलब थिक की तरफ से एक थिन, फिर आपने इसको इधर से इस तरह से बेंड करना है और यूँ लाना है सीधा, फिर यहाँ पे लाके थिक कर देना है। ये आपका हो गया जी। आप इस तरह से भी जी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप एफ, जी और एच लिख सकते हैं। एच में बस आप ज़रा इसकी प्रैक्टिस करिए। एफ में भी यूज़ होता है और ये एच में, और इसकी सिंपल से आपको पता कैसा लगेगा कि आपने मार्कर सही पकड़ा है कि आप इस तरह रखें, इस तरह रखें और इस तरह से डॉट बनाए। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि आपने मार्कर सही पकड़ा है। तो फिर इस तरह से आप एच सही लिख पाएंगे। बस एच में जो है ना, आपको क्या करना है कि आपको ये थिन कहाँ से हो रहा है, थिक किधर हो रहा है, आपको बस इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। आप एच एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप इस तरह से ड्रॉ करें, थोड़ा सा चेंज है ये, इस तरह से लाए हम, इस तरह से लाकर आप यहाँ पर यू बना दें और फिर यहाँ से सीधा इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे डॉट बना दें और यहाँ से आप इस तरह लिख लें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।